हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे थे। यदि आपका एग्ज़ाम है तो आप इसे देखकर जा सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर है नीति विचारक समूह की। नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में डैश भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर PV राजमन्नार थे। सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में डैश महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के दिशा में DNULM के साथ साझेदारी की। सही आंसर है UNDP के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। सही आंसर है 500 से अधिक, मतलब कि 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और फिर 60 से कम नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को आलापुझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता डैश श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। सही आंसर है नौका दौड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? ईगल, बास्केटबॉल, बास्केट। तो सही आंसर है 1 और 2 दोनों का संबंध क्रिकेट से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? सही आंसर है डेसिबल में। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है S. अब्दुल नजीर। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? सही आंसर है केरल। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? सही आंसर है 1809 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानदंड नहीं है? ऐसे परिवार जिसमें 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया। सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया तथा इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है बांसुरी से। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? सही आंसर है तेलंगाना। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन से खेल खेलते हैं? सही आंसर है लॉन टेनिस। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डैश के प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। इसका सही आंसर है समाजवादी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। सही आंसर है कथक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? मुद्रा को जारी करना और आखिरी कर्जदाता। तो सही आंसर है 1 और 2 दोनों। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कम्बलों
और डैश अपने सोनों और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। सही आंसर है दक्षिण भारत। अगला क्वेश्चन है, अब हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप विकल्प हो। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, डैश को वापस आऊँगा। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, सोमवार को वापस आऊँगा। सोमवार एक पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। हमें हमेशा अब सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके अवगुण नहीं। तो यहाँ तक तद्भव रूप है इसका अवगुण का अवगुण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठिकाना ना रहना। सही आंसर है कहीं जगह ना मिलना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को डैश भी प्रदान की जा सकती है। सही आंसर है शांति। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। उल्लू सीधा करना। सही आंसर है स्वार्थ सिद्ध करना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। महिला। महिला का पर्यायवाची शब्द होता है स्त्री। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। तो इसका सही आंसर है के भ्रम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए शब्द का विकल्प है। जिसके हाथ में चक्र हो तो उसे कहते हैं चक्रपाणी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। लोभी धन इसीलिए इकट्ठा करता है जिसमें उससे किसी समय उसकी कमी ना हो, परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी ही रहती है। तो इसका सही आंसर है लोभी धन इसीलिए इकट्ठा करता है जिसमें उससे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। तो चौड़ी नहीं होता है, चौड़ी होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। तो सही आंसर है खटर पटर, अर्थात यह निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल सकता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। उल्लास। सही आंसर है आनंद। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें ढीलेपन से काम करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है स्फूर्ति से। ढीलेपन मतलब होता है धीरे धीरे और स्फूर्ति मतलब होता है मतलब स्पीड में। तो सही आंसर है स्फूर्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। इस प्रकार राम सीता की खोज में विरल डैश वन के अंदर आगे बढ़ते गए। तो विरल का अर्थ है सघन वन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। बाल श्रम को बच्चों द्वारा डैश के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए परिभाषित किया गया है। सही आंसर है रोजगार। आगे कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं उसके बाद आंसर खोजेंगे।
नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से सर्वोत्तम उत्तर वाला विकल्प चुनें। तो गद्यांश पढ़ देते हैं। भारत त्योहारों का देश है, इसीलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में डैश जाता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा मनाया जाता है। आगे भारत का होली का त्यौहार विश्व प्रसिद्ध है। होली का त्यौहार हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। इस त्यौहार को रंगों के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। होली का त्यौहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी डैश है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड का, देखते हैं। डैश है। तो होली का त्यौहार भारत के साथ साथ अमेरिका, कनाडा आदि में भी प्रसिद्ध है। तो अगला 18 का देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है प्रसिद्ध है। इस त्यौहार को सभी वर्गों के लोग मनाते हैं। वर्तमान में तो त्यौहार में सम्मिलित 4 रंगों और वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी इस त्यौहार को डैश से मनाने लगे हैं। तो इसका सही आंसर है धूमधाम से मनाने लगे हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर कर बसंत ऋतु डैश लुटाती है। तो यहाँ हो जाएगा चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर कर बसंत ऋतु खुशियाँ लुटाती है। आगे 20 का देखते हैं। इसीलिए होली को डैश का त्यौहार भी कहा गया है। तो सही आंसर है इसीलिए होली को सौहार्द का त्यौहार भी कहा गया है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 20 जीके के क्वेश्चन को और 20 हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया है। यदि आपका एग्ज़ाम एसएससी जीडी का है तो आप इसे देख सकते हैं, जिससे पैटर्न का समझ आएगा क्या क्या पढ़ के हमको आगे के एग्ज़ाम में जाना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।